सबसे पहले महाबोधि मंदिर, बौद्ध मंदिर के महाविहार के इस मुक्ति आंदोलन में जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, उन सब के इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि उनकी मांग बहुत जायज है। जो बौद्ध विहार तथागत बुद्ध के जीवन के बहुत बहुत खास हिस्से से जुड़ा हुआ है, जिसे देश ही नहीं दुनिया भर के बौद्ध मतावलंबी बहुत सम्मान से, बहुत आदर से देखते हैं, उसका नियंत्रण, उसका संचालन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के ही हाथ में होना चाहिए। ये बहुत सामान्य सी मांग है, किसी भी को भी लग सकता है कि ये कोई ऐसी मांग है क्या जिसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। 1949 के बीटी एक्ट के तहत मैं जब लामा जी से और लोगों से बात हुई, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, मुझे याद है बिहार विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय उदय जी बैठे हुए हैं, सतीश जी, पहले भी एक दो बार जब इस तरह के आंदोलन चल रहे थे, उस समय चाहे गांधी मैदान में हो, और उस समय बात हुई थी। मेरा पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, इसलिए मैं वहां नहीं आ पाया। सर, जब हमने इसका पूरा इतिहास पढ़ा, देखा, और आज भी लामा जी से बात हो रही थी, तो हमने ये देखा कि ये कोई नई मांग नहीं, बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, अलग अलग तरीके से चल रहा था। इस बार बहुत सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक आंदोलन के शक्ल में आगे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत खास है, बहुत अहम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश को ऐसा बनाया कि जिसमें मूल अधिकार है कि जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर धर्म के मानने वाले को पूरी आजादी है कि आप अपने धर्म से जुड़े हुए सभी काम पूरी आजादी से कर सकते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चल रहा है, और उसी संविधान के तहत एक बौद्ध विहार के लिए आंदोलन करना पड़े, ये इस देश के लिए ठीक दृश्य नहीं है। तत्काल बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और अब हम ये देख रहे हैं कि यह आंदोलन केवल अब बोध गया तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन देश भर में, और मैं तो जाते रहा हूं, ये हम लोग का एक वैचारिक रिश्ता है, ये विचारधारा का रिश्ता है। हम जब भी ज्ञान की बात करते हैं, प्रज्ञाशील करुणा की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, मानव मूल्यों की बात करते हैं, तो हम जैसे लोग तो पढ़कर ये समझे कि सबसे पहली रोशनी तथागत बुद्ध दिखाते हैं दुनिया भर के इतिहास में, जो हमें इंसान को इंसान के बराबर बनाने की बात करते हैं। और इसलिए ये वैचारिक रिश्ता है जिससे हम एक जगह खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, और इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं। और यह देश ही नहीं, दुनिया भर में यह आंदोलन फैल रहा है। आज नहीं कल सरकार को यह बात समझ में आएगी। और एक और बात, जिस वक्त हम यहां बैठे हैं, ठीक उसी वक्त इसी देश के संसद में, उच्च सदन में, राज्यसभा में एक विधेयक पर चर्चा हो रही है। और चर्चा क्या हो रही है कि वहां पर अब वो जो अधिकार है वो उस धर्म के लोगों को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा था, हम उन्हें देना चाह रहे हैं। और यहाँ जिस धर्म के लोगों के अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, यहाँ उनको अधिकार देने का कोई भी चीज सामने नहीं लेकर आई। उनके अपने दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों में उस धर्म के अलावा कोई व्यक्ति उस कमेटी में शामिल नहीं है। तो यहाँ उस बौद्ध कमेटी जो है, जो 8 मेंबर्स की है, उसमें आधे ज्यादा मेंबर उनके क्या हो रहेंगे, 9 मेंबर। तो इस तरह की मांग बहुत जायज मांग है। यानी देश में माहौल बनाया जा रहा है दूसरे तरह से धर्म पर विवाद खड़ा करने का, और जो इस धर्म की देश की पहचान दुनिया भर में, और हम तो कई बार ये साफ कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया। और जब उनका 1000 करोड़ का 8000 करोड़ का हवाई जहाज लैंड करता है बुद्ध की जमीन पर, तो वो ये नहीं देखते क्या कि बुद्ध
मानने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, 51 दिन आज हो गया। उस पर तो तुरंत हमको ये फैसला लेना चाहिए कि तथागत बुद्ध के मानने वाले लोगों को यह आंदोलन जो करना पड़ रहा है, हम तुरंत ये फैसला लेते हैं कि उनकी मांग को मान लें। ये बौद्ध विहार तथागत बुद्ध के मानने वालों के हाथ में होना चाहिए। और अभी हमारे विधायक साथी हैं, अभी उत्तर प्रदेश में हमारे वैचारिक साथी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं, और ये अपने पूरे इलाके, उत्तर प्रदेश के इलाके में, और भंते जी भी आए हुए तमाम लोग लगातार बौद्ध धर्म को, बौद्ध विचार को, सामाजिक न्याय के विचार को, बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। तो ऐसे विचार के मानने वाले लोग तो इस देश में लाखों हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात का इंतजार न करे कि देश भर में जो लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी, भले ही उनकी गिनती में कम होंगे, लेकिन इस विचार से मानने वाले लोगों की संख्या लाखों लाख है, और मैं देश भर में जाकर के देखता हूं। तो ऐसा ना हो कि और ये आंदोलन लंबा चले, इसलिए हम ये तत्काल मांग करते हैं सरकार से, बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि इस आंदोलन की मांग को तत्काल मान लिया जाए और इसका सम्मान किया जाए। आप लगातार लोहिया के स्टेटमेंट बोलते हैं कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज तो सड़कें भी भरी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? संसद पर कोई प्रभाव पड़ रहा है जो नेता वहां पर बैठे हैं? संसद में जनता ही अधिकार देती है, ये विधायक बैठे हुए हैं। देश देखेगा, बिहार देखेगा, आदरणीय उदयनारायण चौधरी जी बैठे हुए हैं। जब भी मौका मिलेगा, जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग होंगे उनको कहना नहीं पड़ेगा। आंदोलन और मिशन में न्योता नहीं दिया जाता, अपने आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे विधायक आज हैं, और एक नहीं, तकरीबन आधे दर्जन विधायक तो बिहार विधानसभा में ये मांग उठा चुके हैं। और हमें ये जानकर बहुत खुशी है कि देश के संसद में भी यह मांग उठाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। और अभी मंत्री जी ने बताया भी कि ऐसा शायद इस मांग के लिहाज से पहली बार हुआ है। एक लोकतंत्र इसी बात से जिंदा रहता है कि जो जनता की आवाज हो, उस देश के लोग की जो आवाज हो, वो तंत्र में सुनाई दे। और संसद अगर नहीं सुनेगी तो सड़कें जनता के लिए तब भी खुली थी, आज भी है। और मुझे लग रहा है कि ये जो सड़क पर बैठे एक FIR या इस तरह के दबाव, हमें लगता है कि जब मांग सही हो, मांग में स्पष्टता हो, तो फिर डरने और पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। इस आंदोलन को और मजबूती मिले, हम लोग पूरी ताकत से खड़े रहेंगे ताकि संसद से लेकर के सरकार तक ये मांग जाए और एक न एक दिन इसकी जीत हो। हम इसके लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सर, दूसरा पक्ष जो है वो डिमांड कर रहा है कि कानून बरकरार रहना चाहिए। कह रहे हैं कि हिंदुओं की और बौद्धों की साझा विरासत है महाबोधि विहार। अब अगर हिंदुओं की भी विरासत है तो मुझे नहीं पता कि कितने हिंदू किस रूप में तथागत बुद्ध को अपना मानते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन इस तरह की साजिशों और इस तरह की व्याख्याओं से जो बुनियादी सवाल है वो पीछे नहीं होगा। बुनियादी सवाल इस बात का है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर, ऐसे आस्था के स्थल हैं जो केवल उसी धर्म के लोगों के द्वारा संचालित होते हैं। मानने वाले तो बहुत होंगे। तो जिस बौद्ध विहार आंदोलन समिति, मुक्ति आंदोलन ये जो चल रहा है, इसकी मांग सीधी सी है, इसका संचालन, इसका नियंत्रण बौद्ध मतावलंबी भिक्षु लोगों के हाथ में होना चाहिए, ताकि पिछले दिनों जितनी तरह की बातें आई उसका जवाब कौन देगा, कहां से क्या आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या घपला हो रहा है, और इससे आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है तो प्राथमिक आस्था किसकी, इस बात से तय होना चाहिए। इसलिए इस आंदोलन की मांग बिल्कुल साफ है, इसको बरगला करके इस आंदोलन को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।